बेमेतरा ब्लास्ट में 72 आवर्स गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। पुलिस और ना प्रशासन का कोई भी आदमी ये बताने के लिए तैयार है कि इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है। एफआईआर दर्ज ना होना सरकार पर काफी सारे सवाल खड़े कर रहा है। हम लगातार इस चीज पर रिपोर्ट करते आएंगे जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती। मैं और राम अवतार तिवारी जी इस चीज पर विश्लेषण रोज करेंगे जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती कि क्या वजह, क्या कमी हो रही है एविडेंसेस में, क्या कहां पर सरकार चूक रही है कि बेमेतरा ब्लास्ट में वो न्याय नहीं दिला पा रही है उन लोगों को जिनकी जानें गई हैं, जिनके लिटरली चिथड़े उड़ गए हैं। उनके परिवार वाले आज भी वेट कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय मिल नहीं रहा। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। राम अवतार तिवारी जी कल की तरह आज भी हमारे साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। इनफैक्ट जब तक बेमेतरा ब्लास्ट में जस्टिस नहीं मिल जाता, इसे एक सीरीज की तरह ही मानिए। हम गुहार कर रहे हैं छत्तीसगढ़ तक और छत्तीसगढ़ राउंडअप के माध्यम से प्रशासन पे भी सवाल उठा रहे हैं और उनकी नाकामियों को भी हम उजागर करेंगे कि किस तरह से, कहां पर चूक हो रही है, किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, कौन से ऐसे बड़े लोग हैं जिनको बचाने के लिए इतना सरकार झुक रही है कि अपने पर इतना छीटाकशी होने के बावजूद चुप बैठी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है। और सिर्फ मैं नहीं, भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने ट्वीट किया और 5 अहम सवाल भी पूछे हैं और वो अहम सवाल भी कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिसका सरकार अगर जवाब दे दे तो सरकार को मान जाए। भूपेश बघेल ने एक बहुत अहम सवाल, 5 सवाल तो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगी, ट्वीट हम आपके लिए डाल देंगे, आप खुद स्वयं पढ़ें कि वो 5 ऐसे कौन से सवाल उठा रहे हैं। ऑपोजिशन तो अपना काम करते हुए नजर आ रही है, सरकार अपना काम करते हुए नजर नहीं आ रही है। भूपेश बघेल ने 5 सवाल जो पूछे हैं उनमें से एक सवाल ये है कि बीमा का क्या है। सरकार की तरफ से जो राशि है वो तो मना कर दी गई है, ग्रामीणों ने मना कर दिया है कि हम वो राशि नहीं लेंगे, लेकिन अब प्रशासन किस तरह से इंश्योर करेगा कि उन तक राशि पहुंचे? क्या राशि बढ़ाई जाएगी? एक सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये है कि जो एक्सप्लोजिव है, जो विस्फोटक है, वो जो क्वांटिटी से ज्यादा रखा गया था वो निकाला जा रहा है। रिपोर्ट में विस्फोटक की क्वांटिटी कितनी दी जाएगी, उसको कितना रखा जाएगा? ये 2 सवाल जो मुझे लगे कि बहुत ही अहम सवाल है। क्या कहना है आपका? सरकार इतनी छीटाकशी के बावजूद क्यों चुप बैठी हुई है? सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? सबसे संवेदनशील और चिंता की जो बात है वो ये है, एक मजदूर मरे हैं। इतने बड़े फैक्ट्री में एक मजदूर मर गया, क्या उस मजदूर को न्याय नहीं मिलेगा? क्या एक मजदूर की मौत पर एक अपराध अज्ञात लोगों पर दर्ज कर दीजिए, आप बड़े लोगों पर अपराध दर्ज करने आपके हाथ कांप रहे हैं, तो उन लोगों को न्याय जाए, न्याय का एक प्रति आस्था जगे, प्रशासन में एक विश्वास जगे। ये एक बड़ा उस क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में और श्रमिकों के बीच, गरीब आदमी के बीच एक संदेश जा रहा है। जैसा पुणे में घटना हो गया, एक शराब पीने वाला अरबपति बचने का खेल कर रहा था, क्या बेमेतरा कांड में भी कोई बड़ा आदमी एक खेल कर रहा है, इसलिए ये समय उठ रहा है क्या? तो एक पहली बात, अपराध दर्ज नहीं हुए। दूसरा, उन श्रमिकों को एक पैसा मुआवजा नहीं मिल पाया। उसके अलग अलग कारण हैं, देना चाहती है, घोषणाएं हो गई है, वो हो सकता है, परंतु मिला नहीं है, ये सवाल। तीसरा ये सवाल कि जितनी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्या वो उसकी गति मंद है और मंद कर दी गई है या मंद गति से चल रही है? क्या वो निष्कर्ष में आगामी साल 2 साल में कोई पहुंचकर किसी को अपराधी बना पाएगी कि उसमें भी कोई मजदूर ही अपराधी निकलेंगे जिन्होंने काम किया, उनके खिलाफ उनकी गलती थी? ऐसा लीपापोती का खेल तो नहीं चल रहा है। एक बड़े तरीके से सोशल मीडिया में भी ये बात उठनी चाहिए और कहनी चाहिए कि क्या वो अंततोगत्वा शासन, प्रशासन या जिम्मेदार लोग वहां पर विस्फोट के लिए वहीं के काम करने वाले मजदूरों को उसके दोषी ठहराने का खेल तो नहीं चल रहा है? दूसरी बात, इतने लोगों की प्रशासन और शासन में संवेदनशीलता जो खत्म हो रही है, तो संवेदनशीलता आज क्या खत्म इसलिए हो रही है कि बड़े लोग जो भी कर दें वो अच्छा है, हम उसकी अगुवाई करने, उसको अच्छा बताने के लिए उतावले हैं, और जो मजदूर है, जो बेगुनाह लोग जो काम करते हुए मारे गए हैं, उन लोगों को न्याय की प्रक्रिया रेंगती हुई, दौड़ती हुई दिखे तो
नहीं दिख रही है। इतना समय बीत जाने के बावजूद भी यही तो सवाल आज चारों तरफ पूरे छत्तीसगढ़ में गूंज रहा है। दिल्ली में भी घटना हुई, उसी दिन घटना हुई, उसमें अपराध दर्ज हो गए, गिरफ्तार हो गए। हालांकि उस घटना को प्रशासन अलग बता रहा है। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो प्रवक्ता की तरह काम करते हुए या बोलते हुए दिख रहे हैं, और मजदूरों के हितों की जो लड़ाई है, उन छत्तीसगढ़ियों की लड़ाई है, उन गरीबों की लड़ाई, वो अज्ञान लोग बेचारे जो कमजोर लोग हैं, उनके पक्ष में जो प्रशासन शासन नहीं दिख रहा है, ये एक बड़ा चिंताजनक बात है। घटनाएं हो गई है, उन लोगों को जो मर गए उसको वापस नहीं आ सकते, परंतु उनको न्याय की जो ये प्रक्रिया है वो तो चलता हुआ दिखे, वो नहीं दिख रहा है। कब दिखेगा, इसके पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, सामने क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल चारों तरफ उठ रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा सवाल बहुत उठ रहे हैं। और इनफैक्ट जो वहां के विधायक हैं, जिन्हें वहां के ग्रामीणों ने घेर लिया था, आशीष छाबड़ा, अब 48 घंटे बाद, इनफैक्ट 72 आवर्स, तीसरे दिन आज ही ये हुआ कि वो उनको अचानक से याद आया कि वो विधायक हैं। उन्हें जब ग्रामीणों ने घेरा तो उन्हें याद आया कि वो उस क्षेत्र के विधायक हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो आज वो एसपी के पास गए और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। ऑपोजिशन ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उनके पास जवाब नहीं है। उनके पास ये है कि वो जब ऑपोजिशन अपना काम कर रही है तो रूलिंग पार्टी यही कहते हुए नजर आ रही है कि पॉलिटिक्स हो रही है, इस मामले में भी पॉलिटिक्स हो रही है। आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कि पुणे क्रैश में भी, जिस तरह से पुणे कार क्रैश में भी डीएनए सैंपल्स को बदलने की भी व्यवस्था बैठा दी जा चुकी थी, डॉक्टर्स ने ऑलरेडी ब्राइब ले लिया था अक्यूज्ड के फैमिली से, उस तरह से इसमें भी क्या ऐसा हो सकता है कि मजदूर के ही रिपोर्ट में रिपोर्ट आएगी, शायद सेंट्रल जो कमिटी आई है उनकी, मजदूर को ही जिम्मेदार बता दिया जाएगा कि कहीं ना कहीं मजदूर की लापरवाही थी, उसी की वजह से मजदूर गए। और एक बात साफ कर दी जाए कि जो ऑन पेपर जो डेथ टोल है वो डेफिनेटली एक का है, लेकिन 8 लोगों के चिथड़े मिले हैं और चिथड़ों को पॉलिथीन से उठाकर लेके जाया गया है। डीएनए सैंपल के लिए चिथड़ों को कलेक्ट किया गया, पॉलिथीन के थ्रू उन्हें उठा के भेजा गया है, और सस्पेक्टेड फेटल एडमिनिस्ट्रेशन खुद उन 8 लोगों को मान रहा है। यानी कि ये जो डेथ टोल है ये 1 से लेकर पूरी आशंका है कि ये 9 तक पहुंच गया है। और ये 9 लोग, इनफैक्ट ये 9 लोगों के अलावा भी ग्रामीण और भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार फैक्ट्री के गेट के आगे कह रहे हैं कि हमारे भी घर वाले नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट लगातार करते चले जा रहे हैं। आपका इस पे क्या कहना है? आपको लगता है कि, जैसा आप ही ने ये सवाल उठाया, आप ही का सवाल आप पे मैं वापस दे रही हूं, कि प्रशासन इतनी ज्यादा, मतलब एक मीडिया भी अपना काम कर रही है, मीडिया भी लगातार बहुत सारे रिपोर्ट्स के जरिए ये बता रही है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, अज्ञात लोगों के ही अगेंस्ट से ही एक एफआईआर हो सकती थी। सुंदरलाल पटवा जी के परिवार से जुड़े हैं वहां के फैक्ट्री के ओनर, इसलिए बचाने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग पार्टी है, एकदम फिटिंग है ये तो कि सुंदरलाल पटवा जी बीजेपी बैकग्राउंड के ही थे, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार को ही बचाने की कोशिश हो रही है और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। देखिए, जो घटनाक्रम के बाद पुणे की घटना में जब सोशल मीडिया में चला, अखबारों में चला, उसके बाद शासन ने ध्यान दिया, उसकी जांच बैठाई, उसके तब ये तथ्य सामने आते गए। यहाँ पर अगर शासन प्रशासन भी इसी तरह से ध्यान दे, उन चीजों को समझ जाए, और किसी को, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी दल का हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, पर न्यायपालिका, न्याय एक रास्ता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं, तो उनको अगर आप नहीं देंगे, मजदूरों में काम करने वाले, छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ औद्योगिक रूप से विस्तार होता हुआ राज्य है। इस राज्य में हजारों लाखों लोग मजदूर काम कर रहे हैं। क्या उनमें आक्रोश नहीं पैदा होगा कि हम अगर मर जाएं तो हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे परिवार को सुरक्षा नहीं मिलेगा, हमारे मरने के बाद तो एक सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगा, और जनता खड़ा नहीं होगी। जनता खड़ा हो रही है, परंतु उन आवाजों को दबाने का अगर खेल किया गया तो निश्चित तौर पर ये गलत संदेश जाएगा। इसलिए ऐसे मुद्दों को, बड़ा छत्तीसगढ़ की बड़ी घटना है, बड़ी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और नजरअंदाज करने का परिणाम ये वो मत बन जाए नासिर कि आगामी ऐसी घटना हुई थी, इसमें कुछ नहीं हुआ था, इसलिए कुछ नहीं होगा। ये अगर लोगों की जुबान में आने लगी तो ये शासन प्रशासन और जो लोग हैं, आम लोग, उसके प्रति विश्वास उठेगा। बिल्कुल। तो इसमें जो है राजनीतिक दलों को भी अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर, सभी दलों को
प्रशासन को भी गहराई से जांच होनी चाहिए और इसके अलावा कई और जगह भी ऐसी घटनाएं चल रही है। हाँ। उन लोगों को भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तीसरा जो श्रम कानून है, हाँ, बिल्कुल। प्रशासन है, इतने सारे रोज नेताओं के बयानों में मजदूर ही दिखते हैं, मगर जब न्याय दिलाने की बात आती है, कानून नियम की बात आती है, तो बड़ा आदमी दिख जाता है। ये प्रसंग जो अंतर है वो कहीं ना कहीं इस प्रकरण में दिख रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात बोली यहाँ पर कि मजदूर संघ को एक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक लेबर इंटेंसिव स्टेट भी है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेबर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनकी जो रोजी रोटी है वो लेबर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, जो खुद लेबर के जरिए डेली वेज यानी कि रोज उनकी कमाई होती है लेबर के जरिए। तो बहुत एक वोट बैंक जो है वो काफी बड़ा पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाता है। विधानसभा इलेक्शन से पहले देखा गया था कि मजदूरों के लिए बहुत सारे वादे किए गए थे। बोला गया था श्रम कानून में जो अपडेट होना चाहिए, जो इवॉल्व होनी चाहिए, श्रम कानून में इवोल्यूशन होना चाहिए, वो जरूर कराएंगे। लेकिन अब क्या भारतीय जनता पार्टी को एक घमंड भी आ गया है कि भाई अब तो विधानसभा इलेक्शंस हो गए हैं, हम आ गए हैं, श्रम कानून अब कोई कुछ भी कर ले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो अब 5 साल है हमारे पास, तो हम करते रहेंगे न्याय। तो ये एक चीज आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? मतलब ये जो एक बहुत एरोगेंस भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किस चीज को लेकर आगे बढ़ रही है। कवर्धा वाले मामले में भी देखा गया कि एक ही चिता पे सारे परिवार के जितने भी डेड बॉडीज हैं उनको जला दिया गया और उस पर भी ज्यादा सवाल खड़े नहीं हुए। इनफैक्ट सवाल खड़े हुए, छत्तीसगढ़ तक ने सवाल खड़े किए, लेकिन ये बता दिया गया कि ट्राइबल कल्चर का हिस्सा है। तो हर एक चीज में एक जो प्रशासन का जो एटीट्यूड है, एक ऐसा एटीट्यूड कि बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा, अभी हमारे पास 5 साल है, तो अब ये जो वोट बैंक था इनका इस्तेमाल हो चुका है, अब इन्हें न्याय दिलाने के लिए अब हमारे पास वक्त नहीं है। देखिए, चुनाव सतत प्रक्रिया है, चुनाव चलती रहती है। चुनाव में कोई जीतेगा, कोई हारेगा, किसी की सरकार बनेगी, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। परंतु उसमें जो सरकार कैसी चल रही है, प्रशासन कैसे चल रहे हैं, लोगों का एटीट्यूड क्या है, ये तो लोग याद करते हैं। आज भी रमन सिंह के कार्यकाल हो, भूपेश के कार्यकाल हो, चाहे उसके पहले के कार्य हो, अजीत जोगी के कार्यकाल हो, उन कार्यकालों की जो समीक्षा होती है तो उसमें उनका जो प्रशासन का रवैया, शासन का रवैया, उनकी पारदर्शिता, उन संवेदनशीलता वो कितनी दिखी है, ये एक बहस का विषय हर बार बनी। तो इस बार भी ये मुद्दा बनेगा कि ऐसे मुद्दों पर क्या सरकार, क्या प्रशासन, क्या राजनीतिक दल उन लोगों को, एक काम करने वाला मजदूर है, उसकी बखत नहीं है तो उसको किसी हालत में छोड़ दिया जाए, ये एक विचारणीय बात नहीं आनी चाहिए। इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी को दोषी हम और आप नहीं ठहरा सकते। प्रशासन जब तक इसमें जांच ही पड़ताल करेगी, हम सीधे किसी का आरोपी नहीं बोल रहे हैं, कोई आरोपी है भी नहीं सीधे तौर, जब तक प्रशासन जांच नहीं करेगा, शासन जांच नहीं करेगा, एजेंसियां जांच नहीं करेंगे, तो एजेंसियों की जांच किस गति में है, वो कितना पहुंच पाया है और ये कब तक मिल पाएगा, ये सवाल जो इस घटनाक्रम से तैर रहा है वो एक बड़ी बात है। बिल्कुल, और हम ये सवाल लगातार, जैसे कि मैंने कहा, पूछते जाएंगे कि कब न्याय मिलेगा उन मजदूरों को जो बिल्कुल सुबह 6 बजे उठकर 7 बजे फैक्ट्री में चले गए थे, ये इमेजिन करते हुए कि आज भी हमारा काम नॉर्मल रहेगा और हम घर वापस आ जाएंगे, लेकिन वो कभी घर वापस नहीं आए। इनफैक्ट एक ऐसे ब्लास्ट का शिकार हो गए जो किसी की लापरवाही की वजह से हुआ। तो हम ये सवाल रोज उठाएंगे जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, जब तक इस पर न्याय नहीं हो जाता और जब तक इसमें प्रशासन गंभीर रूप से इसे उठा नहीं लेता। मैं सुमी राजुपन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। आप लगातार, आप भी सवाल पूछे कमेंट सेक्शन में, इसे इतना बड़ा बना दे सोशल मीडिया पे कि सरकार को मजबूर होना पड़े एफआईआर दर्ज कराने के लिए। भले एक शुरुआत हो, लेकिन एक अच्छी शुरुआत की तरफ आप के भी पहल की बहुत आवश्यकता है। तब तक मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहर।